हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वन वियर्ड वे टू गेट योर एक्स बैक। एक तरीका ऐसा बताने वाला हूँ जो थोड़ा अजीब लगेगा शायद आपको, लेकिन इससे आप अपने एक्स को वापस हासिल कर सकते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। वो एक तरीका क्या है जिससे हम अपने एक्स को वापस हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी मेंटेलिटी इस टाइम क्या है। आपकी इस टाइम मेंटेलिटी ये है कि आप उन्हें वापस चाहते हैं ऑफ कोर्स। और आप उन्हें वापस क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में कहीं न कहीं ये बात छुपी हुई है कि जो इंसान मुझे छोड़ के गया है वो मेरे लिए परफेक्ट था। आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि उससे बेहतर मैं कोई और नहीं ढूँढ सकता या ढूँढ सकती। इसी डर की वजह से आपके दिमाग में डर पैदा हो रहा है, और इसी डर की वजह से आप उन्हें वापस हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद को कमतर समझते हैं और उन्हें ज़्यादा समझते हैं। आपको लगता है कि आप वैसा इंसान, वैसी चीज़ दोबारा हासिल नहीं कर सकते, जैसे वो कोई डायमंड हो। अ, और इसी इसी डर की वजह से आप उन्हें वापस चाहते हैं। सेकंड, जो इनसिक्योरिटी आपके दिमाग में है, वो ये कि आपको लगता है कि ये पेन कभी खत्म नहीं होगी। जो दर्द आपको फ़ील हो रहा है, आपको लगता है हमेशा ही ऐसे फ़ील होता रहेगा, ये दर्द कभी नहीं जाएगा। इसकी वजह से भी आप उनको वापस हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 रीज़न्स हैं। एक, तो आप उनको बहुत ज़्यादा परफेक्ट समझते हैं, आप उन्हें सेलिब्रिटी टाइप समझ रहे हैं इस टाइम, क्योंकि आप इमोशंस में हैं। सेकंड, इसलिए बिकॉज़ आपको इस दर्द को खत्म करना है जो आपको पेन फ़ील हो रहा है। मेबी उन्होंने शायद आपको धोखा दिया हो, आपको अशेम्ड फ़ील हो रहा है कि आपने इतना टाइम फिर क्यों ज़ाया किया ज़िंदगी में। या फिर आपको पेन फ़ील हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रही कि वो इंसान कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में घूम रही हैं, और इसी की वज़ह से आप ना फ़ोकस कर पाते हैं अपनी लाइफ़ के ऊपर, ना कुछ कर पाते हैं काम। इवन दो आप बुक्स पढ़ते हैं, आप वीडियोज़ देखते हैं, आपको सब बातें समझ आती हैं कि हाँ, सही बोल रहा है। मेरा दोस्त भी मुझे सही मशवरा दे रहा है कि यार बिज़ी रहे, काम कर, लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पा रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप उस प्रोसेस को नहीं समझ रहे। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ अभी आपके साथ हो रही है, ये जैसा कि मैं बहुत बार कहता भी हूँ कि ये गॉड की तरफ से एक गिफ्ट है। इसको मैं समझाना चाहूँगा कैसे? इसको मैं ऐसे समझाना चाहूँगा कि ऐज़ अ इंसान, ऐज़ अ ह्यूमन, हम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए उतने हाथ-पाँव नहीं मारते, उतनी मेहनत नहीं करते, जितना हम किसी चीज़ को खोने के डर से करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को कोई न्यू जॉब हासिल करनी हो या बिज़नेस स्टार्ट करना हो, तो मोस्टली हर किसी को ही करना होता है। हर किसी को ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं इस दुनिया में, और कामयाब होना होता है और फ़ेमस होना होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो इसको डिले करते रहते हैं प्रोसेस को। यार कल से करूँगा, कल से अच्छे से पढ़ाई करूँगा, कल से जिम जाऊँगा, कल से जॉब ढूँढूँगा, कल-कल पे हम करते रहते हैं, क्योंकि हम हैबिचुअल क्रीचर हैं, हमारी आदत पड़ी हुई है लेज़ीनेस की, टिकटॉक की रील्स देखने की या इस तरह की। तो उस आदत से निकालना खुद को मुश्किल है। इसीलिए आप कल पे डालते रहते हैं। अब करना, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये खुदा की तरफ से आपको एक तोहफ़ा है, क्योंकि जब पेन में इंसान होता है तो फिर इंसान खुद को चेंज करने की कोशिश करता है। अगर वो सैटिस्फैक्शन के ऊपर हो, उसकी लाइफ़ बिल्कुल सीधी चल रही हो, तो उसका दिल नहीं करता कुछ चेंज करने को, ठीक है? हाँ, उसकी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन वो उसके लिए हाथ-पाँव नहीं मारता। लेकिन जैसे ही दिल टूटता है, जैसे ही दर्द मिलता है, तो आप खुद को बैठ के गौर करते हैं, ठीक है? कभी भी आप कामयाबी मिलने पे उस चीज़ पे गौर नहीं करते जितना आप फेल होने पे करते हैं। तो ये ऐसे ही है, लाइफ़ के अदर हिस्सों की तरह, जैसे बिज़नेस में की बात करूँ या दूसरे हिस्सों की, ये भी रिलेशनशिप भी वैसी है कि जैसे आपका दिल टूटता है, ये एक तरह का फेलियर आपको मिलता है ना रिलेशनशिप में, कि आपका एक रिलेशनशिप था वो चला गया। तो जैसे ही आपको ये फेलियर मिलता है, आपका फ़ौरन दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, पेन जो है वो हमें फ़ोर्स करती है कि हम अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलें। तो अब आप वीडियोज़ भी देखेंगे, बुक्स भी पढ़ेंगे, मेबी आप बैठ के सोचें, इस पे राइटिंग करें, कोई प्लान बनाएँ उनको वापस हासिल करने का, लेकिन आप चाहते हैं कि ये पेन ख़त्म हो जाए, और ये पहला स्टेप है कामयाबी की तरफ। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, इस पेन से निकलना आ गया, खुद को हील करना आ गया, या नो कॉन्टैक्ट पे आप रहे और उनको वापस ले आए, तो फिर आपके लिए ज़िंदगी के अदर हिस्सों में मेहनत करना आसान हो जाएगी।
तो खुदा कभी-कभी हमें दिल का दर्द दे के हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अगर आपको इस सिचुएशन से हैंडल करना आ गया, मे बी ये 2 महीने की हो सकती है, 3 महीनों की हो सकती है। मोस्टली क्योंकि एक्स वापस आ ही जाते हैं 2-3 महीने बाद। आजकल की दौर में, क्योंकि आजकल के दौर में स्टॉकिंग हम एक-दूसरे की ज़्यादा करते हैं, तो मूव ऑन होना मुश्किल होता है दोनों के लिए। आपके लिए जितना मुश्किल है, उनके लिए भी होगा थोड़े दिन बाद, अगर आप नो कॉन्टैक्ट पे रहेंगे और उनके दिमाग में थोड़ा डर डालेंगे कि आप भी मूव ऑन हो सकते हैं या आप भी कोई और ढूँढ सकते हैं। तो उनके दिमाग में भी डर जाएगा और फिर वो वापस आएँगे। तो इसलिए मैं कहूँगा ऐसी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहें और ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा इस एनर्जी को पुट करें अपनी भलाई के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दुनिया में भले आप रिलेशनशिप में किसी के साथ हों, भले आप ना हों, मैं ऑलवेज़ रिकमेंड करूँगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे रहें, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपको अपने से अपने बारे में अच्छा फ़ील होता है। जब आप कोई चीज़ अचीव करते हैं, तो फिर आप किसी के ओपिनियन के मोहताज नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप ओपिनियन के मोहताज हैं, क्योंकि अभी आपको किसी ने ठुकराया है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार आप किसी काबिल नहीं हैं। आपको लगता है कि शायद आप दोबारा कोई अच्छा इंसान ढूँढ ही ना पाएँ। आपको लगता है कि आप शायद दोबारा किसी पे ट्रस्ट कर ही ना पाएँ। लेकिन जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे रहेंगे, आपकी खुशी का ताल्लुक सिर्फ़ अपने से होगा, अपनी अच्छाइयों से, अपनी बुराइयों से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह उठ के आप जब 2 घंटे पढ़ाई करेंगे यूनिवर्सिटी की अपनी, या जिम गए, बॉडी के लिए एक्सरसाइज़ की, आपको अच्छा फ़ील होगा। और एक्सरसाइज़ तो बहुत लाज़मी है, मेंटल हेल्थ के लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ लाज़मी है। ये साइंस की अमेज़िंग डिस्कवरी है, जो आजकल हर जगह ये बताया जाता है कि अगर आप अ सुबह-सुबह, क्योंकि हमारे हार्मोन सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो अगर आप सुबह-सुबह एक्सरसाइज़ करते हैं, तो बॉडी में ब्लड रश होता है और ऑक्सीजन जाता है आपके दिमाग की तरफ, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज़ करें और बिज़ी रहें, काम करें। ये गिफ्ट है खुदा की तरफ से, इस चीज़ को समझें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। ये वो चीज़ है, ये एक लफ्ज़ है, जो ये एक फिनोमेना है, जिसको अपने अपने दिमाग में डालना है कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो अम, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्टेंस आपको निजात दिलाती है। जब तक हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम कभी उससे आज़ाद नहीं हो सकते। लेकिन जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि अच्छा ये हुआ है, इट्स ओके, मैं भी ह्यूमन हूँ, दूसरे भी ह्यूमन्स हैं, होता है सबके साथ। इसको एक्सेप्ट करें और आगे का सोचें कि अगला स्टेप क्या होगा। फिर आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएँगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। हैव अ गुड डे।